तो आज हम बात करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में, जहां हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एग्जाम के दौरान सारे काइजूस दोबारा जिंदा हो रहे थे, जहां किकुरु को एक काइजू बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है, पर काफका सही टाइम पर आकर किकुरु को बचा लेता है। जहां इसके बाद काफका और किकुरु दोनों को ही हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, जिसके बाद काफका इचिकावा का शुक्रिया करता है उसकी इतनी मदद करने के लिए और उसको हमेशा इतना मोटिवेट रखने के लिए। और अब आगे तो एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है आई एम ए डिस्को डांसर। जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का दीवाना। एपिसोड की शुरुआत में काफका रिजल्ट आने की टेंशन से बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और वो इचिकावा से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ही ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। जहाँ पर इचिकावा काफका से कहता है कि हॉस्पिटल में तो आप मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे इसके लिए, तो फिर अब क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि काफका और इचिकावा का जो मैनेजर होता है वो उनके लिए एक मेल लाया होता है, जहाँ काफका कहता है कि 3 की गिनती पर हम इसे खोलेंगे। जहाँ पर काफका सोचता है चाहे कुछ भी हो पर ये मेरा आखिरी चांस है और क्या ये रास्ता मुझे मीना तक ले जाएगा, चलो अब इसका पता लगाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ रिजल्ट को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट पास हुआ होता है उन सभी को बुलाया जाता है ओरिएंटेशन के लिए, जहाँ इजुमो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम पास हो जाओगे। तब आओई कहता है कि मुझे भी तुम्हारे बारे में यही लगा था और वैसे भी जो लोग यहाँ पर है वो सभी लोग डिजर्व करते हैं यहाँ आना। जहाँ इजुमो पूछता है आखिरकार वो किकुरु का फैन बॉय कहाँ गया, जहाँ पर आओई उसे कहता है कि तुम्हें लगा था कि वो पास होगा। तब वहाँ किकुरु आ जाती है, जहाँ पर एक लड़की आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि किकुरु ने टॉप किया होता है एग्जाम में। जहाँ पर इजुमो कहता है कि इससे पहले मुझे लगा था कि मैं ही नंबर 1 आऊंगा, पर इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें नंबर 2 के लिए अब कंपटीशन करना होगा। जहाँ पर आओई कहता है कि मैंने फिटनेस टेस्ट में टॉप किया था तो मैं तो फर्स्ट आने का एम कर रहा हूँ, तुम भले ही सेकंड आने का एम कर सकते हो। इसके बाद फुरोहाशी गलती से इचिकावा से टकरा जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है तुम तो उस बूढ़े आदमी के दोस्त थे ना। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। जिसके बाद फुरोहाशी पूछता है आखिरकार वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया, क्या वो पास नहीं हुआ। पर इससे पहले इचिकावा कुछ कहता मीना के आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। जिसके बाद किकुरु को स्टेज पे बुलाया जाता है, जहाँ पर मीना उसे कहती है कि तुमने एग्जाम में हुए हादसे में काफी ज्यादा मदद की है, अगर तुमने उस काइजू को नहीं मारा होता तो काफी सारे लोगों की जान जा सकती थी। जहाँ पर किकुरु सोचती है कि वो सब कुछ मैंने नहीं किया था और ये सारे शब्द और तारीफें काफका के लिए हैं, तो आखिरकार वो है क्यों नहीं यहाँ। और सिर्फ तुमने मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई मैं बच्ची हूँ, और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वो काइजू का फॉर्म है क्या, और मैं तुम्हें ऐसे गायब होने नहीं दे सकती। और तभी हम देखते कि काफका वहाँ पर आ जाता है, जहाँ किकुरु देख के उसे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बाकी सभी उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ कोनोमी कहती है कि काफका फेल हो चुका है, जहाँ वो कहती है कि काफका ने सबसे लोएस्ट स्कोर किया है फिजिकल टेस्ट में और इसने हिस्ट्री में पहली बार सूट की 0% पावर अनलीश करी है। और हम देखते कि कोई भी उसे अपने टीम में नहीं लेना चाह रहा था। इसके बाद हम शोशिरो को देखते हैं, जो कहता है कि कोई अगर इसे नहीं लेना चाहता अपने टीम में तो मैं इसे अपने टीम में लेना चाहता हूँ। मुझे पता है इसके नंबर बिलो एवरेज है और ये ऑफिसर भी नहीं बन सकता, पर इसने लास्ट एग्जाम में एनिमी के वीक पॉइंट को बताया था और इसने अपने बारे में ना सोच के दूसरों की मदद करने का सोचा ताकि मिशन पूरा हो सके। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा फनी है और मुझे ये नहीं पता कि इसे कभी हम ऑफिसर के रूप में अपने टीम में ले पाएंगे या नहीं, पर फिलहाल के लिए मैं इसे एक कैडेट के रूप में अपनी टीम में लेना चाहूंगा और इसे थोड़ी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। इसके बाद हम मीना को देखते हैं, जो सभी से कहती है कि काफका एक कैडेट के रूप में हमें ज्वाइन कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसे ओरिएंटेशन के बाद आने को कहा था। जहाँ पर इजुमो सोचता है तो मैंने सही सोचा था, आखिरकार ये पास हो ही गया। तब शोशिरो कहता है कि जब हम सब यहाँ पे हैं तो चलिए कैप्टन आशिरो से कुछ उनके शब्द सुने जाए। जहाँ पर मीना कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी ने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करी है और हमने पिछले कुछ सालों से हायर फोर्टिट्यूड वाले मॉन्स्टर देखे हैं और अब तो हमने ऐसा इंसिडेंट देखा है जिसमें डेड काइजूस भी जिंदा हो रहे हैं और इन्हें न्यूट्रलाइज करने का मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम में से कोई पहले ही मिशन में मारा जाए और इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम लोग जिंदा बचोगे, पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी जिंदगी के लिए मुझ पर भरोसा करो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे आगे तुम्हारी शील्ड बनकर खड़ी रहूंगी। तभी काफका चिल्लाते हुए कहता है कि मीना और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
जिसके बाद काफका को भी एहसास होता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है। जहाँ पर मीना उसे कहती है कि काफका, तुमने मुझे बीच में ही ठोक दिया है और साथ ही साथ अपने सीनियर ऑफिसर को उसके नाम से बुलाया है, तो इसलिए तुम्हें 100 पुशअप्स मारने होंगे। तब काफका सोचता है कि मैं ये ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहता था। जहाँ पर शोशिरो ये देख के हंसने लग जाता है और कहता है कि इसने तो अभी से मजाक करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद मीना वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर शोशिरो नोटिस करता है कि मीना हंस रही है। जहाँ पर कोनोमी आके कहती है कि इसने तो अभी से कॉमेडी स्टार्ट कर दी है। जहाँ पर शोशिरो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी ये जगह कभी कभी बहुत ज्यादा शांत पड़ जाती है, तो इसीलिए हमें ऐसे आदमी की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर ये तो सिर्फ आधी बात है। जब वो काइजूस दोबारा से जिंदा हो गए थे तब हमें 9.8 फॉर्टिट्यूड का सिग्नल आ रहा था, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि ये सेंसर के खराब होने की वजह से आ रहा था। पर उसी टाइम किसी के वाइटल के सिग्नल आना बंद हो गए थे और वो काफका था, और इसके बारे में कुछ तो अजीब है। तो इसलिए अब से मैं इस पे नजर रखूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर यहाँ पर क्या गड़बड़ है। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जिसे सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपने 100 पुशअप्स कंप्लीट कर लेता है, जिसे देख के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। जहाँ पर किकुरु आके उसे अकेले में बात करने के लिए कहती है। जिसके बाद फुरुहाशी कहता है, क्या तुम इसे अपने प्यार का इजहार करने वाली हो? जिसके बाद किकुरु उसे मना कर देता है। जहाँ पर काफका उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे अकेले में क्या बात करनी है। जहाँ पर किकुरु उसे एक जोरदार लात मारती है और अपने साथ चलने को कहती है। इसके बाद रेस्टोरेंट में जाकर काफका किकुरु को सारी बातें बता देता है। जहाँ पर किकुरु को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि तुमने सच में काइजू को खाकर एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, और अब तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, और तुम कितने बड़े भुक्कड़ हो। जहाँ पर काफका कहता है कि मैं उसे नहीं खाना चाहता था। तब इचिकावा कहता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही जोर से बात कर रहे हो। जहाँ पर काफका कहता है कि हमें इस बारे में डिफेंस फोर्स को बता देना चाहिए, क्या पता वो लोग मुझे ठीक कर पाए। जहाँ पर किकुरु कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला, भले ही वो लोग तुम्हें ना मारे, पर वो लोग हर रोज तुम पर नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इस चक्कर में तुम कभी भी एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर नहीं बन पाओगे। और जब कोई काइजू बहुत ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे एक स्पेशल नेम मिल जाए, तो डिफेंस फोर्स वाले उस काइजू की बॉडी पार्ट्स का यूज करके नए वेपन्स बनाते हैं। जिसे सुनने के बाद काफका एकदम शॉक हो जाता है। जिसके बाद काफका किकुरु से कहता है कि प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। तब किकुरु से लात मारकर कहती है, चलो ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई थी तो इसलिए मैं इसे सीक्रेट रखूंगी, पर ध्यान रखना अगर मुझे पता चला कि तुम ऐसे काइजू हो जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तब काफका कहता है, चलो ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे मार देना। जिसके अगले दिन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद इचिकावा शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद कंप्यूटर कहता है कि इचिकावा, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और तुमने 2 मिनट 35 सेकंड लिए हैं और अपने सूट के 18% कॉम्बैक्ट पावर को यूज किया है। जहाँ पर शोशिरो उसे देखकर कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया इससे, इसने तो काफी कम टाइम में ही बहुत कुछ सीख लिया है। जिसके बाद फुरुहाशी सोचता है कि इचिकावा ने अपने बेस्ट कोर्स सेट कर दिया है, तो अब मुझे भी कुछ करना होगा। जिसके बाद वो भी ट्रेनिंग में चला जाता है और हम देखते हैं कि फुरुहाशी ने 2 मिनट 15 सेकंड में उसको कंप्लीट कर लिया होता है और उसने अपने सूट की 20% पावर यूज किया होता है। तब फुरुहाशी कहता है, देखो इचिकावा, मैं जीत गया। तब इचिकावा कहता है कि खुद पर इतना घमंड मत करो, और तभी वो लोग देखते हैं कि किकुरु ने 1 मिनट 16 सेकंड में ही ट्रेनिंग को पूरा खत्म कर लिया है और वो अपने सूट की 55% कॉम्बैक्ट पावर को यूज कर पा रही थी। तब किकुरु कहती है, क्या तुम दोनों कंपटीशन कर रहे हो? पर इसका क्या फायदा, तुम दोनों के स्कोर मिलाकर भी मेरे से बहुत कम है। जहाँ पर इजुमो कहता है कि मैं जितना ज्यादा ट्रेन करता हूँ उतना ही ज्यादा ये मुझे फील कराती है कि मैं कितना ज्यादा एवरेज हूँ। तब आओई कहता है कि तुम दूसरों की फिक्र करना बंद करो, क्योंकि मेरी कॉम्बैक्ट पावर भी अब तुम्हारे जितनी हो चुकी है। तब इजुमो कहता है, लगता है मुझे अपने ऊपर वाले और अपने नीचे वाले दोनों की फिक्र करनी होगी। तब वो कहता है, चलो ठीक है आओई, मैं अपने टर्न में एक बेस्ट स्कोर सेट करूंगा। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जिसने अपनी ट्रेनिंग 6 मिनट 39 सेकंड में पूरी करी होती है और अपने सूट की 1% पावर को यूज कर पाता है, जिससे काफका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुमने मुझे देखा किकुरु, मैं 0 से 1% पर आ गया। जहाँ पर किकुरु कहती है कि आखिरकार तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुमने तो सिर्फ 1% पावर यूज किया है और मैं तो 55 कर पा रही हूँ। जिसके बाद शोशिरो कहता है कि काफका, अगर तुम ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे तो तुम कभी भी डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाओगे और तुम्हें 3 महीने में ही यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो चलो फिर सभी लोग इस जगह के 10 राउंड लगाओ। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर शोशिरो कहता है, अच्छा तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम है, तो फिर ठीक है, अब 15 राउंड लगाना। जिसके बाद कोनोमी कहती है कि नए रिक्रूट आते ही कंपटीशन में लग गए हैं। जहाँ पर शोशिरो कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है,
चाहे मैं यहाँ पर रहूं या ना रहूं, पर ये लोग आपस में ही कंपटीशन लगा के एक दूसरे को बेहतर बनाते रहेंगे। और इसके बाद वो सभी लोग ट्रेनिंग के बाद नहाने चले जाते हैं, जहाँ पर फुरोहाशी इशिकावा को अपने मसल दिखा रहा होता है। तब इचिकावा कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, हम दोनों की बॉडी सेम ही है। तब फुरोहाशी कहता है कि जरा मेरे बाइसेप्स देखो, ये कितने कमाल के हैं। तब काफका कहता है कि बच्चों चुप रहो और एक मेहनती और बड़े आदमी के मसल्स देखो। तब फुरोहाशी कहता है कि तुमने तो सच में बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है। पर तभी काफका सांस को छोड़ देता है, जिससे उसका पेट बाहर आ जाता है। जिसके बाद फुरोहाशी हंसते हुए कहता है कि इस मोटे से पेट के साथ तो तुम कभी भी डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाओगे। तब काफका कहता है कि चिंता मत करो, जब तुम मेरे उम्र में आओगे तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही हो जाएगा। और इस पेट को छोड़ो और मैं तुम्हें आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता हूँ। और तभी वहाँ पर आओई आ जाता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ पर इतना शोर क्यों है। और तभी वो तीनों आओई की बॉडी को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और पानी में डुबकी मार देते हैं। तब आओई पूछता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी इजुमो हंसने लग जाता है, जहाँ पर काफका सोचता है कि बहुत टाइम हो चुका है मुझे इस तरह मजे करते हुए, ये तो सच में बहुत मजेदार है। जिसके बाद फुरोहाशी कहता है तो चलो सभी लोग बताओ आखिरकार तुम लोगों ने डिफेंस फोर्स क्यों ज्वाइन किया। तब इजुमो कहता है कि अगर तुम्हें सबका रीजन जानना है तो सबसे पहले तुम अपना ही बताओ। जहाँ पर फुरोहाशी कहता है कि मैं एक दिन कॉलेज जा रहा था और तभी मेरे पे एक काइजू हमला कर देता है, जहाँ पर कैप्टन आशिरो ने मेरी जान बचाई और मैं उनका फैन हो गया और मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ। जिसके बाद हम बाकी लोगों को देखते हैं और वो लोग भी कैप्टन आशिरो के बहादुरी को देखते हुए ही यहाँ पर आए हैं। जहाँ पर काफका कहता है कि मीना ने तो सच में काफी लोगों को इंस्पायर किया है। जहाँ पर इचिकावा कहता है कि वो हमारी जनरेशन की हीरो है, तो ऐसा होना तो लाजमी है। इसके बाद फुरोहाशी काफका से पूछता है कि चलो वो अपना रीजन बताओ बूढ़े आदमी। जिसके बाद काफका अपना रीजन बताता है, जिसे सुन के फुरोहाशी, आओई और इजुमो तीनों ही शॉक हो जाते हैं। तब फुरोहाशी पूछता है क्या सच में कैप्टन तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है, क्या सच में तुम दोनों ने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का वादा किया था। तभी काफका वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, पर वो तीनों उसे रोक लेते हैं। तब काफका को उन्हें पूरी कहानी सुनानी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते कि सभी लड़के गर्म पानी में ज्यादा देर रहने से बेहोश हो जाते हैं। इसके अगले दिन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ मजे भी कर रहे होते हैं। तब यहाँ कोनोमी और शोशिरो दोनों ही कैंडिडेट्स के डाटा का ध्यान रख रहे होते हैं और उनकी ट्रेनिंग के सारे डाटा इकट्ठे कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग के बाद काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, पर काफका अभी भी पढ़ाई कर रहा होता है और सोचता है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए मुझे बाकियों से 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी शोशिरो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम तो मेहनत कर रहे हो और तुम्हें पता है ना कि रेस्ट करना भी तुम्हारी जॉब का एक पार्ट है। तब काफका कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तब शोशिरो कहता है तो क्या तुम ये कैप्टन आशिरो की वजह से कर रहे हो। जहाँ पर काफका कहता है कि आखिरकार आपको कैसे पता। जहाँ पर शोशिरो कहता है कि तुमने बाथरूम में सबको सब कुछ बताया था और यहाँ पर तुम जो कुछ बोलते हो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। जहाँ पर काफका कहता है कि हाँ मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ लड़ूंगा। जहाँ पर शोशिरो कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरी जगह वाइस कैप्टन बनना चाहते हो। जहाँ पर काफका कहता है अरे मेरा मतलब ये नहीं था, पर रुको, हाँ मेरा मतलब यही था और हाँ मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। जहाँ पर शोशिरो कहता है चलो ठीक है, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 घंटे हैं और जब तुम यहाँ से जाओगे तो सारी लाइट्स ऑफ कर देना और इस चाबी से डोर को लॉक कर देना। और याद रखो काफका, मैं तुम्हें अपनी जगह नहीं लेने दूंगा और हाँ बाकी ऑफिसर्स के साथ ज्यादा क्लोज मत होना, क्योंकि हमारे काम में किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तभी हम देखते कि वहाँ पे काइजू के अपीयर होने का अलार्म बज जाता है और सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार होने लगते हैं। जहाँ पर शोशिरो कहता है कि मैं यही कह रहा था, तो चलो फिर हमारे पहले मिशन का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।